सामग्री है वो सामग्री के साथ पूजा करता है, जिसके पास सामग्री नहीं है तो क्या वो पूजा नहीं कर सकता? कर सकता है। वो अपने भाव लगा करके पूजा कर सकता है, भावों से पूजा कर सकता है और करना चाहिए। जिसकी पात्रता नहीं है वो भावों से करेगा, जिसकी पात्रता है, साधन सुविधा है, वो सामग्री से पूजा करेगा। पूजन में जो अपने शरीर की शुद्धि के साथ में सामग्री के साथ अर्पित करते हुए पूजा करते हैं, वह उनके भावों के साथ, भाव पूजा के साथ द्रव्य पूजा भी मानी जाती है। दोनों पूजा उन्होंने कर ली, भाव पूजा और द्रव्य पूजा। लेकिन जो शरीर की अनुकूलता नहीं है, साधन सामग्रियां नहीं है, या हमारी उनकी उतनी पात्रता नहीं है, तो जो उस कार्य की अनुमोदना करते जाते हैं और गुणगान करते हुए भाव लगाते हैं, उनकी मात्र भाव पूजा मानी जाती है। ऐसी द्रव्य पूजा और भाव पूजा का विधि विधान है। कई श्रावक जिनको द्रव्य से पूजन करने की अनुकूलता है, साधन सामग्रियां भी है, पात्रता भी है, पर वो भी जरा ज्यादा पढ़े लिखे हो जाने के कारण, ज्यादा पढ़े लिखे, हम लोग पढ़े लिखे तो बनाते हैं पर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं बनाते। हाँ, पढ़े लिखे तो बनाते, पढ़े लिखे बनना जरूरी है, लेकिन ज्यादा लग जाए ना तो फिर क्या होता है, फिर वो फाटे फोड़ने लगते हैं। क्या करते हैं वो? फाटे फोड़ने लगते हैं, रास्ते अलग अलग निकालने लगते हैं, मनमाने काम करने लगते हैं, तो उनको ज्यादा पढ़े लिखे कहते हैं। और जो जितना पढ़ा लिखा है उतना ही काम करते रहते हैं, वो पढ़े लिखे माने जाते हैं। आप पढ़े भी होंगे और लिखे भी होंगे। कोई अकेला पढ़े पढ़े होगा, कोई अकेला लिखे लिखे होगा। अकेले पढ़े पढ़े में भी काम नहीं, अकेले लिखे लिखे में भी काम नहीं। पढ़े और लिखे दोनों होना जरूरी है। इसलिए आपके स्वाध्याय में पढ़ने के लिए किताब और लिखने के लिए पैड और पेन, ताकि आप पढ़े और लिखे दोनों बनो। पढ़े लिखे तो बनो, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे मत बनो। होशियार होना जरूरी है, लेकिन जो तो ज्यादा ही होशियार दिख रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? होशियार होना तो अच्छा है। अरे यार तुम बुद्धू हो क्या, इतना भी नहीं समझते, जरा होशियारी से काम तो करो। होशियार होना तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ही होशियार होना, ज्यादा होशियार नहीं होना, होशियार होना। तो पढ़े लिखे होना, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो वो फाटे फोड़ने लगते हैं, खुद बिगड़ते हैं और दूसरों को भी बिगाड़ने लगते हैं। स्वयं सुधरो और दूसरों को भी सुधरने का अवसर प्रदान करो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एकदम समझ में आ रही ना? हाँ, एकदम समझ में आ रही है। तो कई लोग क्या करते हैं? भाव पूजा, भगवान की पूजा भावों से, और घर जाकर के भोजन 56 इंच नहीं, 56 भोग। अरे 56 इंच का बनाओ, जैसा खाते हैं। महत्वपूर्ण सामग्री जो चढ़ाने योग्य सामग्री है, बढ़ चढ़ करके भगवान की पूजा में चढ़ाएंगे भी। 56 इंच का बनाना चाहिए ना सीना। खाने में खूब खूब, चढ़ाने में ऐसा, चढ़ाने में ऐसा, चढ़ाने में ऐसा। तो देखो, तुम कितना भी खाओ, खाने से तुम्हारा पुण्य नहीं बढ़ेगा। तुम थोड़ा भी चढ़ाओगे, त्याग करोगे, तो त्याग करने से पुण्य बढ़ेगा। भोग के रूप में, उपभोग के रूप में तुम कितनी सामग्री का भोगोपभोग करो, भोगोपभोग में तो पाप का ही बंध होगा। कितना ही अच्छा 56 भोग, पुण्य का उदय है, साधन सामग्री है, खूब खाओ। चक्रवर्ती जैसा रसोईया 365 रख लो, रोज बदल बदल करके जाओ। आज इस घर में, कल उस घर में, डेली निमंत्रण कार्ड तुम्हारे को मिलते रहे, डेली जाओ बाहर, डेली होटल बदल करके जाओ, डेली ढाबा में जाओ, खाओ पियो, पुण्य का योग होगा, मिलेगा। लेकिन उपभोग करने से पुण्य का बंध नहीं होगा, पाप का ही बंध होगा। मोह आसक्ति आती है।
राग बढ़ता है। लेकिन त्याग के रूप में थोड़ा सा भी आपने कहीं पर दिया, चढ़ाया, अर्पित किया, तो वो थोड़ा भी त्याग, दान तुम्हारे लिए पुण्य का बंध कराएगा, सातिशय पुण्य का बंध कराएगा। क्योंकि देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि के चरणों में तुमने किया है, सम्यक दर्शन के परिणाम से किया है, और फिर खाने में माला माल और चढ़ाने के समय फटेहाल कंगाल। फटेहाल कंगाल, अरे भैया ऐसा क्यों? जब खाने में माला माल तुम करते हो तो चढ़ाने में भी माला माल हो। दुकान पर गए भैया, उन्होंने कहा क्या है, क्या चाहिए? भैया अब पूजन की बादाम दे दो। क्या? पूजन की बादाम। अब पूजन की बादाम वो समझते हैं, अलग रखी रहती हैं, छोटी छोटी, और अंदर देखो तो कड़वी भी निकल जाती हैं, वो उसी प्रकृति की रहती हैं। भैया आज तो रक्षाबंधन है, मेहमान आए हैं, जरा बढ़िया बढ़िया निकाल के दो। बढ़िया बढ़िया? उस दिन पूजा के समय तो आपने बढ़िया बढ़िया नहीं मांगा था। अरे वो तो पूजा की बात थी ना, पूजा की बात थी, अलग तरह का पर्चा बनेगा। और मेहमानी खान पान की बात होगी, अलग तरह का पर्चा बने। ओ भैया क्या बात है। छोटी छोटी सामग्री, कम से कम दाम की सामग्री नहीं, दोष लगता है। सामर्थ्य तुम्हारी है तो जैसा तुम अपना मन बना करके अच्छी अच्छी सामग्री का उपभोग करते हो, जो चढ़ाने योग्य सामग्री है उसमें अच्छी क्वालिटी की सामग्री चढ़ाने का भाव करना चाहिए, क्योंकि वो दान का परिणाम है, वो त्याग का परिणाम है। एक बार ऐसा हुआ, कोई परिवार बहुत दिन से परेशान था, संतान नहीं हो रही थी उसके यहां। किसी ने कह दिया कोई जादूगरी चमत्कारी बाबा जी आए हैं, जटाजूट है और ये है वो है, और वो बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां हैं उनको, आप चले जाओ। तो ठीक है, भोला भाला श्रावक चला गया। बाबा जी संतान चाहे, अच्छा ठीक है, कुछ अर्पण करो, कुछ अर्पण करो। महाकंजूस था, जिसने कभी खुद ही नहीं खाया, किसी को क्या देगा? अच्छा, कुछ लोग खाते खूब हैं, भले किसी को ना दे, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि किसी को नहीं देना तो है ही, लेकिन खुद भी नहीं खाते। अब ये और आगे का निकल गया, अरे दूसरा खा तो रहा, भले किसी को नहीं दे रहा, लेकिन ये तो खुद भी नहीं खाता। अब उसने अपने जीवन में ही कुछ खाया पिया नहीं और अब फंस गया। बाबा जी से मांगने आया था, बाबा जी ने कुछ चढ़ाओ। अब बाजार में निकल के आया और पहुंच गया चौराहे पर, देखा दाखा सबसे सस्ती चीज क्या मिलेगी, ऐसा वैसा, ये भी कीमती, ये भी कीमती, ये भी कीमती। और वो जाते जाते केले के ठेले पर पहुंच गया, तो केले वाले ने भी क्या किया, अच्छे अच्छे एक तरफ रख लिए, और जो 4 से 10 खराब से हो गए थे ना, वो निकाल के वो ठेले ही पर एक किनारे पर उसने रख लिया। अब उसमें से भी उसने देखा सबसे कमजोर सा, सबसे छोटा सा, सबसे खराब सा कौन है, ताकि सस्ता मिले ना। तो वो सोच रहा था कि कोई नहीं लेगा तो फेंकने जाना है, थोड़ी देर में यदि नहीं होगा तो फेंक आएंगे, और ये पहुंच गया सबसे सस्ता वाला, बताओ सबसे सस्ता। उसने कह दिया छोटा वाला है ना, चिपका चिपका सा, ये सबसे सस्ता है, ले लिया, चढ़ा दिया। बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया, देख लिया क्या चढ़ाया, आशीर्वाद दे दिया। अब समय आया, उसके यहां संतान हुई, बच्चा हुआ, लेकिन उसका आकार प्रकार एकदम चूहे जैसा छोटा सा, ऐसा चूहा सा, चूहिया जैसी आई, एकदम ऐसे चूहा सा आ गया। अब संतान हुई, इस बात की तो खुशी हुई, लेकिन एकदम बिल्कुल चिपका चिपका सा छोटा सा हुआ। तो कहा अरे क्या हो गया, बाबा जी ने क्या कर दिया। अब कुछ दिन बाद वो बाबा जी के पास लेके पहुंचे, बाबा जी आपका आशीर्वाद तो बन गया, लेकिन ये चिपका चिपका छोटा चूहा सा कैसे आया। तो बाबा जी ने कहा जैसा तुमने चढ़ाया वैसा तुम्हें मिला। जैसा तुमने चढ़ाया वैसा तुम्हें मिला।
अब जो तुम चढ़ाओगे वैसे ही तो मिलेगा तुम्हारे लिए, ठाट वाट से, अच्छे से, दिखाने के लिए नहीं, मान अहंकार के भाव से नहीं। कोई भी कार्य किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है और किसी को नीचा दिखाने के लिए तो होता ही नहीं। नीचा दिखाने के लिए नहीं, कोई भी कार्य किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी भावनाओं से। आज हमारी सामर्थ्य है, आज हमारे पास सब कुछ है, कल का क्या भरोसा। आज हमारे हाथ में, आज हमारी बुद्धि काम कर रही, इसलिए जो अच्छा बन सकता है वो आज कर लें, कल का क्या भरोसा। इतना छोड़ करके जाएंगे, बच्चों का क्या भरोसा। हमने कमाया है, हमने मेहनत की है, हमने पसीना बहाया है, हमारे कमाने से, आरंभ सारंभ करने से पाप हमारे अंदर आया है। जो पाप हमारे अंदर आया है, बच्चे हमारा पाप खत्म थोड़ी करेंगे। वो पाप हमारे को खत्म करना है तो पंच परमेष्टि, देव शास्त्र, मंदिर, मूर्ति आदि आदि में जितना लग जाए, सोने के कलश में जितना तुम्हारे परिवार का द्रव्य लग जाए, सिलवानी का एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका छोटा ना छोटा द्रव्य मंगल कलश, स्वर्ण कलश में ना लगे। गांठ बांध करके रखो, घर में जाकर के कहो, ये मत देखना कि कितना दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ हमने इस कलश में भी दिया है। जब भी कलश तुम्हें दिखे, ये भाव तुम्हारे परिवार में आए, इस कलश में हमारा भी कुछ ना कुछ लगा हुआ है, हमारा भी कुछ लगा हुआ है। छोटे से छोटा दान, लिस्ट में सबका नाम लिखा जाएगा, उसी तरीके से नाम उल्लेख होगा जिस तरीके से बड़ा बड़ा दानों का नाम उल्लेख होता है। इसमें कोई झिझक नहीं, लेकिन ऐसा कोई घर ना छूट जाए जिसके लिए बाद में ये लगे कि इस कलश में हमारे परिवार का अंशदान नहीं लगा है। बल्कि जितने भी अपने आप को धर्मावलंबी परिवार मानते हैं, जो भी जिन भक्त हैं, जो भी गुरु भक्त हैं, जो भी इस परंपरा की धारणा रखते हैं, इस परंपरा में संस्कारित हैं, उन प्रत्येक परिवारों में ये भाव आना चाहिए, भले हम अभिषेक ना कर पाते हो, भले हम अभिषेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर्व त्योहारों में, विशेष दिनों में जब भी श्री जी का अभिषेक हो, मस्तकाभिषेक हो, स्वर्ण कलश से हो, चांदी के मुकुट लगा करके हो, पूर्ण वैभव के साथ, जैसा चक्रवर्ती ठाट बाट से करता था, जैसे श्रेष्ठी वर्ग ठाट बाट से करते थे, जैसा इतिहास जैन परंपरा का शास्त्रों में लिखा हुआ, उस वैभव के साथ सिलवानी के इन मंदिरों में जिन प्रतिमा पर स्वर्णिम कलश से अभिषेक शांति धारा होनी चाहिए, और जब जब भी अभिषेक शांति धारा उस कलश से होगी, तब तब तुम्हारे अंशदान का पुण्यार्जन तुम्हारे खाते में ऑनलाइन, कोई मांगेगा नहीं, कोई भेजाएगा नहीं, सिस्टम वैसा है, आपके खाते में पहुंच जाएगा। आपका पुण्य आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा, आपका पुण्य आपकी तिजोरी में पहुंच जाएगा। बस इस भावना से आप सभी के लिए कलश की पूर्ति करना है। कलश बन चुका है, इतना दान आ चुका है कि कलश बन गया, पर कलश का अभी ऊपरी भाग, जैसे सुमेरु पर्वत और चूली का मंदिर बन गया, शिखर मंदिर बन गया है, मंदिर का शिखर रह गया है। इसमें जिसको जो भी अपना दान लगाना है, ये सोच करके अभी फ्री होकर नहीं बैठना कि कलश की पूर्ति हो गई। कलश बड़ा बन रहा है, जितना कलेक्शन तुम्हारा हो गया है उससे भी और ज्यादा लगना है। इसलिए तुरंत ही घर परिवार में चर्चा करके आज करो, कल करो, परसों रक्षाबंधन पर आपकी पुनः घोषणा कर दी जाएगी, मंच पर घोषणा होगी, जो भी दान आएगा उसकी घोषणा होगी। संकोच बिल्कुल भी नहीं करना, और सामर्थ्य है और अभी नहीं दिया है तो सामर्थ्य के अनुसार दो, क्योंकि यह मंदिर के उपकरण है, मंदिर का धार्मिक उपकरण है। जब जब भी अभिषेक होगा, बहुत भावों से मंगल स्वर्णिम कलश के द्वारा पर्व त्योहारों में बीत रागता का वैभव बढ़ता है, प्रभावना बढ़ती है। इस तरह से पूजन के 8 अंगों में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, अर्घ आदि फल वगैरह जो आप चढ़ाते हैं, इनमें चढ़ाने में प्रत्येक भाव है। सामग्री भले तुम्हारी सामान्य है, पर भावना तुम्हारी उत्कृष्ट है।
भले तुम्हारे कुएं का जल है, लेकिन हम जब कल्पना करेंगे तो महानदियों की कल्पना करेंगे। भले तुम्हारी सामान्य सी कटोरी है, लेकिन जब भी हम भावना भाएंगे उस कटोरी को ही स्वर्णिम कटोरी कहेंगे। कनक कटोरी नीर गंगा जल भर लाए, ना गंगा नदी का पानी लाए और ना सोने की कटोरी है, लेकिन उसके बाद भी भले हमारे पास सामान्य सामग्री है, शुद्ध सामग्री, लेकिन हमारे भावों की कल्पना में बड़ी बड़ी नदियों का, महानदियों का जल और जो भी हमारे सामने है उसको हम स्वर्णिम, क्योंकि भाव हमारे स्वर्णिम है तो उसे हमने स्वर्णिम मान लिया है। इस तरह से जल संसार ताप विनाशनाय, नहीं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, संसार ताप विनाशनाय चंदनम, अखंड पद प्राप्ताय अक्षितम, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम, मोहांधकार विनाशनाय दीपम, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। क्षुधा रोग, भूख लगती है ना, खूब ना लगे और शरीर चलता रहे, शरीर पूरा काम करे और खाना पीना ना पड़े, ऐसा भाव क्षुधा रोग का निवारण हो। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, मोहांधकार विनाशनाय दीपम, अष्टकर्म दहनाय धूपम। धुआं उड़ा दो, हाँ खूब धुआं उड़ाओ, फालतू का धुआं नहीं उड़ाओ, फालतू का धुआं उड़ाने वाले भी बहुत होते हैं। हाँ धुआं उड़ाते ना, हाँ हवा बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, नहीं, अष्टकर्म दहनाय धूपम, मोक्ष फल प्राप्त है। अब मोक्ष फल, मोक्ष जैसा फल चाहिए और एक बादाम, वो कहेंगे भैया ये सौदा पटता नहीं है, जरा फल के हिसाब से कुछ ला करके तो रखो। हाँ जब मोक्ष फल चाहिए है तो बढ़िया बढ़िया, ये तो कल्पना है, ये तो भावना है, भले छोटी सी बादाम है पर हमारे भाव अत्यंत विशुद्ध हैं। और जब भाव विशुद्ध होते हैं तो हाथ की सामग्री कोई मायना नहीं रखती, गौण हो जाती। और अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा, अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। इसी के साथ में फिर विसर्जन कर लो, जो जो आए वो अपने, जो आए क्लास में वो अपने, जो पूजन में हमारे साथ सम्मिलित हुए, अब हमारी पूजन पूरी हो गई। भगवान क्षमा करना, कोई विधि विधान में जाने अनजाने अज्ञानता है, उतना ज्ञान नहीं है, विधि नहीं जानते, भाव हमारे विशुद्ध हैं, कोई क्रिया में, मंत्रों में, उच्चारण में, विधि करने में कमी हो गई, गलती हो गई, उसे आप क्षमा करें, ऐसी भावना करके विसर्जन करता है और उसकी पूजा परिपूर्ण, पूजा का फल स्वर्ग परंपरा से मोक्ष है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय।